अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने जगह जगह पर यह लिखा हुआ ज़रूर पढ़ा होगा कि लंगर फ़ीस बिलिल्लाह रोटी खिलाई जा रही है, दस्तरख्वां फ़ीस बिलिल्लाह। क्या आपने कहीं किसी जगह पर यह लिखा हुआ देखा है कि यहाँ पर स्किल्स फ़ीस बिलिल्लाह सिखाई जा रही हैं, यहाँ पर वेल्डिंग का काम फ़ीस बिलिल्लाह सिखाया जा रहा है, यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम, प्लम्बरी का काम, इलेक्ट्रीशियन फ़ीस बिलिल्लाह बनाया जा रहा है, यहाँ पर फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा है, यहाँ पर फ्री लॉन्सिंग की स्किल्स फ़ीस बिलिल्लाह सिखाई जा रही हैं। चले आप में से किसी एक शख्स ने ऐसा कहीं लिखा हुआ पढ़ भी लिया होगा, किसी अल्लाह के बंदे ने ऐसा इदारा कायम भी कर दिया होगा, लेकिन यकीन जानिए ऐसे इदारों की तादाद लंगर खानों की निस्बत बहुत कम है। आप यूँ समझ लीजिए कि आटे में नमक के बराबर है या इससे भी कम है। पहली बात तो ये है कि आप में से 98% लोगों ने कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो इसको ख़ातर में नहीं लेके आए होंगे, क्योंकि हमारा माहौल ही सीखने सिखाने वाला नहीं है। क्या हुकूमती इदारों ने कभी इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश की है? क्या इस तरफ कोई खातिर ख्वाह काम अमल में लाया गया है हुकूमती इदारों की तरफ? क्या इस पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बाइज़्ज़त मीडिया के इदारे हैं, क्या उन्होंने कभी किसी किस्म की कोई मुहिम चलाई है कि लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों में इस हवाले से शऊर बेदार किया जाए? जिस गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकते, वो ऐसे इदारों में जाकर जो बेसिक स्किल्स हैं वो सीखें और अपना रोज़गार जो है वो बाइज़्ज़त कमाने के काबिल हो जाएं। क्या ऐसा कुछ शऊर बेदार करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया इदारों की तरफ से? इसका जवाब मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन बखूबी जानते हैं कि क्या है। चले हम अपना ज़हन बदलने की कोशिश करते हैं और उस तरफ लेकर जाते हैं कि अगर ऐसे इदारे कायम भी कर दिए जाएं मुल्क में तो उससे क्या होगा। अगर अवाम में इन इदारों की अहमियत का शऊर बेदार कर भी दिया जाए तो उससे क्या होगा, कौन से नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अगर रियासत इस तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दे तो गरीब का बच्चा किस तरह अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। याद रखिए ये बात कि जब भी किसी का लीगल पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है, उसको तो कल्बी और ज़हनी सुकून होता ही होता है, उसके घर तो खुशहाली आती ही आती है, वो तो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल होता ही होता है, लेकिन इसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर ऐसे इदारे कायम कर दिए जाएं और लोगों में ऐसे इदारों का शऊर बेदार कर दिया जाए तो पाकिस्तान में हर शोबे के हुनरमंद अफराद में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा, और जब ऐसे अफराद में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा तो मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की नई इजादात में भी इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा, और माल वसी पैमाने पर तैयार होना शुरू हो जाएगा। मुल्की जो वसाइल हैं उनको काम में लाना शुरू हो कर दिया जाएगा, जो मुल्की वसाइल हैं उनसे फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया जाएगा। ये बात याद रखिए कि जब तक आपका गरीब खुद कफ़ील नहीं होगा तब तक आपका मुल्क भी खुद कफ़ील नहीं होगा। इस मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए आपको अपने गरीब को खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा। जब आप एक वसी पैमाने के ऊपर अपने मुल्क के जो वसाइल हैं, कीमती वसाइल हैं, उनको मुल्क में ही प्रोसेस्ड करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना के जब आप मार्केट में लेके आएंगे और वाफर जो माल होगा, अपने मुल्क के बशिंदों से जो वाफर माल होगा वो दूसरे मुल्कों को बरामद करके कसीर तादाद में ज़र मुबादला कमाया जा सकता है और इस मुल्क को ख़ुद कफ़ील बनाया जा सकता है। जो इस मुल्क के ऊपर बिकारी का टैग लग चुका है उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मेरे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर घर का एक फ़र्द कमाता है और बाकी सारे लोग वेले बैठ के रोटियाँ तोड़ते हैं। तब तक अमली ज़िंदगी में दाखिल नहीं होते जब तक उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ नहीं पड़ती, और जब उनको ज़िम्मेदारियाँ घेर लेती हैं तो वो अमली ज़िंदगी शुरू करते हैं और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अगर ऐसे इदारे कायम कर दिए जाएँ, इनमें से बहुत सारे लोग अपनी अमली ज़िंदगी शुरू करने से पहले हुनरमंद हो जाएँ, और जब ऐसे लोग हुनरमंद हो जाएंगे और जब वो अपनी अमली ज़िंदगी शुरू करेंगे तो वो अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएंगे। और इस तरह जो चोर डिकेटियाँ, इस तरह के वाक़यात होते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। आजकल के दौर में बिरयानी की देग 10,000 की बनती है, इससे कम की नहीं बनती होगी, इससे ज़्यादा की ही बनती होगी। तो मैं ऐसे फ़राख दिल सखी दिल लोगों से मुखातिब हूँ, सखी साहिबान से मुखातिब हूँ कि अगर आप इस तरफ भी कोई तवज्जो दें, अगर आप कर सकते हैं इस हवाले से, इन इदारों को कायम करने के हवाले से, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस मुल्क के गरीब को खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे ये मुल्क खुद मुख्तार नहीं बनेगा। आप दस्तरख्वां के ऊपर खाना सजा कर लोगों को खिलाकर
آپ سجائیں، لنگر خانے سجائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، انسانیت کی ہمدردی آپ ضرور سجائیں۔ اگر آپ اس حوالے سے بھی کچھ کام کر دیں، یہ مستقل حل ہے۔ لنگر کھلا دینا، فری روٹی کھلا دینا، یہ وقتی حل ہے۔ وقتی طور پر تو بھوک آپ مٹا سکتے ہیں، شام کو بھوک آپ مٹا سکتے ہیں لوگوں کی، تو لوگوں کو صبح پھر بھوک لگ جائے گی۔ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ وقتی ریلیف تو آپ دے دیں گے، لیکن اب یہ ملک وقتی ریلیف سے چلنے کا نہیں ہے۔ تو میں مثال دینے لگا تھا کہ آج کل کے دور میں 10,000 کی ایک بریانی کی دیگ بنتی ہے، اس سے کم کی نہیں بنتی ہوگی، اس سے زیادہ کی ہی بنتی ہوگی۔ چلے ہم 10,000 ہی لگا لیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر انہی پیسوں سے ابتدائی چند کلاسز کے بعد کسی بندے کو ویلڈنگ کا پلانٹ دلوا دیا جائے، کسی کو سلائی مشین دلوا دی جائے، کسی کو الیکٹریشین کا بیگ بما اوزار دلوا دیا جائے، تو یہ مستقل حل کی طرف پہلا قدم ہوگا، یہ ملکی ترقی کی طرف پہلا قدم ہوگا، یہ اس ملک کو خود کفیل بنانے کی طرف پہلا قدم ہوگا، یہ عزت کی روٹی کمانے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اور یہ پہلا قدم ہی مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اس پہلے قدم کو اٹھانے کی دیر ہے۔ اس ملک کا غریب بھی خود کفیل ہو جائے گا، یہ ملک بھی خود کفیل ہو جائے گا۔ یہ پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ملک کے جو باعزت ادارے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ اس حوالے سے بھی کوئی کام عمل میں لائیں، اور میڈیا کے بھی بڑے بڑے اداروں سے مخاطب ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور لوگوں میں ان چیزوں کا شعور بیدار کریں، تاکہ اس ملک کے غریب کو خود کفیل بنایا جائے اور یہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ وعلیکم السلام۔